जब शहर हमारा सोता है तब मालूम तुमको क्या क्या होता है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताएंगे कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बारे में देश के एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या सोचते थे। अप्रैल 14, 2014 सुबह 8:30 बजे सुप्रिया शर्मा फेमस पोर्टल scroll.in वेबसाइट के ऊपर एक न्यूज आर्टिकल पोस्ट करती हैं। इसकी हेडलाइन है, इन उत्तर प्रदेश बिग डॉन्स आर नॉट अफ्रेड टू क्राई इन पब्लिक। ये आर्टिकल यूपी के बाहुबलियों के बारे में लिखा गया था। इसमें बताया गया कि साल 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान बृजभूषण बलरामपुर से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी नजर गोंडा सीट पर थी और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले गोंडा से चुनाव लड़ रहे घनश्याम शुक्ला की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। पत्नी ने बृजभूषण के ऊपर हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बृजभूषण को कॉल करके बोला, मरवा दिया। यानी अटल जी शुक्ला जी की मौत के लिए बृजभूषण को दोषी मानते थे। ये बात खुद स्क्रोल को दिए इंटरव्यू में बृजभूषण ने बताई थी। तभी से उनके बीजेपी के साथ रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए और बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। बृजभूषण के साथ ऐसे इत्तेफाक कई बार हुए। कभी शुक्ला जी की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो कभी उनके विरोधी पंडित सिंह के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। आरोप बृजभूषण पर लगते हैं लेकिन साबित नहीं हो पाते। कैसे साबित होते? उस जमाने में जब बाहुबलियों की राजनीति चरम पर थी, वो स्थानीय स्तर पर इतने प्रभावी थे कि उनके खिलाफ कोई गवाही तक, सुनवाई तक करने की हिम्मत नहीं करता था। तब उनके दोष कैसे साबित हो सकते थे? आज जब देश के सबसे बड़े खिलाड़ी, खेल रत्न से लेकर पद्म सम्मान से सज्जित खिलाड़ी, आधा देश, सारे के सारे विपक्षी दल और सुप्रीम कोर्ट तक बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सोचिए गोंडा में स्थानीय स्तर पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे संभव थी। अब बात करते हैं कि रात को जंतर मंतर पर क्या हुआ। हुआ यूं कि जिस साक्षी मलिक ने देश को ओलंपिक में पदक जितवाया, वो सड़क पर रो रही थी। जिस विनेश और संगीता ने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलवाए, उनके भाई का सिर फोड़ दिया गया था। जिस बजरंग पूनिया ने भारत को ओलंपिक में पदक दिलवाया, उनको पुलिस धक्के मार रही थी। हुआ यूं कि जिस आदमी के ऊपर पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप हैं, जिसके ऊपर 40 के करीब संगीन आरोप लग चुके हैं, वो आराम से अपने महल में मखमली बिस्तरों पर सो रहा था। और जिन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, वो बारिश और मच्छरों के बीच खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे। हुआ यूं कि आरोपी लगातार न्यूज चैनल को आधे आधे एक एक घंटे के इंटरव्यू दे रहा है और जो पीड़ित हैं, उनके पास अगर कोई मीडिया वाला जा रहा है तो उसको हिरासत में लिया जा रहा था। हुआ यूं कि बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को जिस बीजेपी ने बजरंग बली का अपमान घोषित कर दिया, वो बीजेपी बजरंग बली के सबसे बड़े भक्त पहलवानों के अपमान और तिरस्कार पर मुंह में दही जमाकर सो रही थी। हुआ यूं कि रात को लगभग 11 बजे जंतर मंतर पर धरने पर बैठे कई पहलवान अचानक अपनी फेसबुक से लाइव हो जाते हैं और बताते हैं कि दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की। शायद 2 पहलवानों के सिर फोड़ दिए गए और महिला पहलवानों के साथ गाली गलौज किया गया। विवाद की वजह सिर्फ इतनी थी कि बारिश की वजह से जमीन गीली होने के कारण पहलवानों ने सोने के लिए फोल्डिंग मंगवाए थे। लेकिन जो दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के लिए सेज सजाने के लिए तैयार बैठी है, वो दिल्ली पुलिस खिलाड़ियों को फोल्डिंग तक लगाने की इजाजत नहीं देती। इसके बाद यहां तक आरोप लगे कि पुलिस ने खिलाड़ियों को गालियां दी, उनके साथ धक्का मुक्की की। जाहिर है आज भी इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन पहलवानों की चिंता है। एक एक करके वो जंतर मंतर पर पहुंचते हैं। रात को लगभग 1 बजे सांसद दीपेंद्र हुड्डा वहां पहुंचते हैं। उन्होंने पहलवानों से मिलने के लिए पुलिस से मिन्नतें की। पुलिस ने रोका और कहा कि धारा 144 लगी हुई है। दीपेंद्र ने कहा कि मैं अकेला जाऊंगा, ना मेरा कोई पीएसओ साथ जाएगा और ना ही मेरे स्टाफ का कोई सदस्य साथ जाएगा। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूं, उनका हाल जानना चाहता हूं। लेकिन शायद जंतर मंतर के इतिहास में पहली बार एक आदमी के ऊपर धारा 144 लागू कर दी गई और दीपेंद्र को हिरासत में ले लिया गया। पत्रकार साक्षी जोशी वहां पहलवानों से बात करने के लिए पहुंची तो उनके साथ इस कदर बदसलूकी हुई कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने।
ये मेरे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने, यहाँ पे देखिए। उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भी हिरासत में ले लिया गया। इस तरह दिल्ली पुलिस एक एक करके सभी को हिरासत में ले लेगी, सिवाय ब्रिजभूषण शरण सिंह के। इससे पहले पहलवानों के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने प्रदर्शन किया तो उन्हें भी इसी तरह से पुलिस ने सड़क पर घसीटा और हिरासत में ले लिया। अब ये पुलिस का रूटीन बन गया है, पीड़िता के पक्ष में बोलने वालों को हिरासत में लिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि रेपिस्ट और हत्यारों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने वालों पर कभी इस पुलिस ने हाथ डालने की हिम्मत की हो?